नौ लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। नौ लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा भी एक यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी फोर हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी, मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अनम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट। पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी फोर हार्ट की उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बोबी है। संगीत जेके मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में दो भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बोबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है सोन तालुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बोबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रियो दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सुरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी इंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम, हयूम, जेके मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा शाकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल काना निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं शाकिब खान के बारे में। शाकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। शाकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुकद्दसपुर, गोपालगंज, ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक, मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया।
शोबनम बबली सेन की शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा, रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए इसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली धालीवुड फिल्म 2011 की। उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हाथाकी रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में और हासिब 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अन्नम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बोबी है। संगीत
जेके मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी एंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में दो भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपनी व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है सोन तालुकदार के रूप में साकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बॉबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रिय दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सुरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी एंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम, हयूम, जेके मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल काना निर्वाडर इन द प्रोथम ओलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं साकिब खान के बारे में। साकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। साकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुखद्दरपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी और 2017 की सफलता
ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा, रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए इसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई, और राजनीतिक थ्रिलर भी 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली धालीवुड फिल्म 2011 की। उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदर पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हाथाकी रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में, और हासिब 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अन्नम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बोबी है। संगीत JK मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शॉन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है, और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपनी
व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है, सोन तालुकदार के रूप में साकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बॉबी है, गहना महमूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रिय दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सुरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी एंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है, फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम हायूम जेके मजलिस हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूब ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल काना निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं साकिब खान के बारे में। साकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। साकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुकद्दसपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा रोमांटिक कॉमेडी
एडोर जमाई 2011 में एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए इसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई और राजनीतिक थ्रिलर 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म 2011 की उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हालांकि रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में और हासिब 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अन्नम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बोबी है। संगीत JK मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शॉन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। शॉन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। शॉन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है शॉन तालुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बॉबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रियो दत्ता है, शॉन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका
रूप सोरोनी के रूप में हैं, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राज दत्ता हैं, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में हैं। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी एंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम, हयूम, जेके मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल कान्हा निर्वाडर इन द प्रोथम ओलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं साकिब खान के बारे में। साकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। साकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुकद्दसपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 बिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा। रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखे। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर भी 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग
की भूमिका निभाई और बन गए। इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म 2011 की उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हालांकि रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में और हासिल 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी, मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अनम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बोबी है। संगीत JK मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बोबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है सोन तालुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बोबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रियो दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सोरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी इंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम, हयूम, JK मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा
निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल कान्हा निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं साकिब खान के बारे में। साकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। साकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुखद्दरपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा। रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर भी 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म। 2011 की उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन
सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माह 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ए हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हालांकि रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में और हासिल 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी, मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अनम खान, सुप्रियो दत्ता, रजत दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बोबी है। संगीत जेके मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बोबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है सोन तालुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बोबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रियो दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सोरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी इंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम, हयूम, जेके मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा शाकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल काना निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं शाकिब खान के बारे में। शाकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रोन्नत रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। शाकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को
रागधी मुकद्दसपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता। पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा। रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म 2011 की। उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हाथाकी रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में और हासिब 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों
में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अन्नम खान, सुप्रियो दत्ता, रजत दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट्स, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है, कहानी फेरारी फोरहाड की है, उत्पादित किया शकीब सोनेट ने, अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बोबी है, संगीत जेके मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी एंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है, सोन तालुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बोबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रियो दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सोरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी एंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम, हयूम, जेके मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फोरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल काना निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं शाकिब खान के बारे में। शाकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। शाकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुखसदपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान बीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोको द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह
रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई। उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बोसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा। रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म। 2011 की उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हाथाकी रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में और हासिब 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अनम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बॉबी है। संगीत JK मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में
फिल्माया गया था। सार में देखा गया है, एक गांव में दो भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है, सोन तालुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बॉबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रिया दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सोरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी एंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है, फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य यूम जेके मजलिस हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद ह्यूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल कान्हा निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं शाकिब खान के बारे में, शाकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। शाकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुखसदपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों
के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा। रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए इसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म 2011 की। उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था कि रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में और हासिब 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अन्नम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शाकिब सोनेट, पटकथा शाकिब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शाकिब सोनेट ने। अभिनेत्री शाकिब खान और एमिन हक बोबी है। संगीत JK मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शॉन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है, और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बोबी हक, जो अपनी व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। शॉन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। शॉन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है शॉन ताल्लुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजल ताल्लुकदार के रूप में
एमिन हक बॉबी है, गहना महमूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रिय दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सुरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी एंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम हायूम जेके मजलिस हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल कान्हा निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं साकिब खान के बारे में। साकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। साकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुकद्दसपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोको द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की, रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बोसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा, रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग
देखे भाईजान, लो रे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई और राजनीतिक थ्रिलर भी 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म 2011 की उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हालांकि रोमांस फिल्म बोलो बासो तो में 2015 में और हासिल 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अन्नम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शाकिब सोनेट, पटकथा शाकिब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ट की उत्पादित किया शाकिब सोनेट ने। अभिनेत्री शाकिब खान और एमिन हक बॉबी है। संगीत JK मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। शोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। शोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है शोन ताल्लुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला ताल्लुकदार के रूप में एमिन हक बॉबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर ताल्लुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर ताल्लुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रियो दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सुरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी इंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य हयूम, JK मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल पति के गाने, आसिफ
अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद ह्यूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल कान्हा निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं साकिब खान के बारे में। साकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग हॉलीवुड के प्रणेता रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। साकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुकद्दसपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की, रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा, रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान लो रे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म 2011 की। उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5
CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हालांकि रोमांस फिल्म बोलो बासो तोमे 2015 में और हासिल 9 लोग बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अन्नम खान, सुप्रियो दत्ता, रजत दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शाकिब सोनेट, पटकथा शाकिब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शाकिब सोनेट ने। अभिनेत्री शाकिब खान और एमिन हक बॉबी है। संगीत JK मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है, और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। शोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। शोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है शोन ताल्लुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला ताल्लुकदार के रूप में एमिन हक बॉबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर ताल्लुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर ताल्लुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रियो दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सुरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी इंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य हयूम, JK मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा शाकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल काना निर्वाडर इन द प्रथम ओलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं शाकिब खान के बारे में। शाकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों
में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग धालीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। शाकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुकद्दसपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की, रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बोसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा, रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लो रे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर भी 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली धालीवुड फिल्म 2011 की। उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हाथाकी रोमांस फिल्म बोलो बासो तोमे 2015 में और हासिब 9 लोग बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा
यह भी हैप्पी इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी फोर हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी, मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अनम खान, सुप्रियो दत्ता, रजत दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट्स, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी फोर हार्ड की है, उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शकीब खान और एमिन हक बॉबी है। संगीत जेके मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी इंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा। रिलीज हुई 5 जून 2019 को। कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश, भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में 2 भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है सोन तालुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बॉबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रियो दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सुरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राजदत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी इंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम, हयूम, जेके मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूम ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा शाकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल काना निर्वाडर इन द प्रथम बोलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं शाकिब खान के बारे में। शाकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग धालीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। शाकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुकद्दसपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा
में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोखो द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और वह नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी 4था राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की, रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेण स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर धोरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा, रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में, जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली धालीवुड फिल्म। 2011 की उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदा पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हालांकि रोमांस फिल्म बोलो बासो तोमे 2015 में और हासिल 9 लोग बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। 9 लोग एक 2019 की बांग्लादेशी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। शाकिब सोनेट और टीम द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म की पटकथा यह भी हैप्पी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और राजा मल्टीमीडिया द्वारा वितरित किया जा रहा है। यह फेरारी 4 हाथ द्वारा रचित कहानी, संवाद, कोरियोग्राफी और साउंड ट्रैक है। फिल्म में शाकिब खान और एमिन हक बाबी मुख्य भूमिकाओं में हैं। कलाकारों में उमर सानी मौसमी भी शामिल है और शहीदुल आलम सच्चू, तारिक अन्नम खान, सुप्रियो दत्ता, रजा दत्ता और कई अन्य हैं। निर्देशक शकीब सोनेट, पटकथा शकीब सोनेट ने दी है। कहानी फेरारी 4 हार्ड की उत्पादित किया शकीब सोनेट ने। अभिनेत्री शाकिब खान और एमिन हक बॉबी है। संगीत JK मजलिस अहमद के हैं और हयूम के और सामान्य बुद्धि दृश्य खान आदित्य रहमान के हैं। प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी एंटरटेनमेंट बने हैं। वितरित किया गया जज मल्टीमीडिया द्वारा रिलीज हुई 5 जून 2019 को।
कार्यक्रम था 127 मिनट का। देश बांग्लादेश भाषा और बंगाली थी। फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। फिल्म के इस पहले चरण की शूटिंग 25 दिनों के शेड्यूल में की गई थी, जिसे पूरी तरह से रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद भारत में फिल्माया गया था। सार में देखा गया एक गांव में दो भाई रहते हैं। हालांकि उन दोनों भाइयों के पास बहुत ज़मीन और पैसा है, लेकिन उनके पास करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों को सलाह देने के लिए सलाहकार भी है। सबसे बड़े भाई का बेटा शोन, जो शाकिब खान है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताता है। और दूसरी तरफ छोटे भाई की बेटी काजल बॉबी हक, जो अपने व्यस्त दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताती है। सोन और काजल के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक पारिवारिक कलह ने दोनों को और करीब ला दिया है। सोन कॉलेज के एक रिश्ते पर केंद्रित होकर दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ाती जा रही है और फिल्म की यह कहानी इसी की ओर होकर गुजरती है। ढालना में बताया गया है सोन तालुकदार के रूप में शाकिब खान है, काजला तालुकदार के रूप में एमिन हक बॉबी है, गहना महबूद के रूप में उमर सनी है, मौसमी है, कादर तालुकदार के रूप में तारिक अनम खान है, रजत दत्ता नादेर तालुकदार के रूप में है, शहीदुल आलम सच्चू मोती के रूप में है, रोजू के रूप में सुप्रीत दत्ता है, सोन की मां के रूप में नीमा रहमान है, रोबेका रूप सुरोनी के रूप में है, डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में राज दत्ता है, अनुभव महबूब डीबी पुलिस अधिकारी के रूप में है। उत्पादन फिल्म की मोहर 22 नवंबर 2017 को ढाका के एक रेस्तरां में आयोजित की गई, जहां प्रोडक्शन कंपनी बी हैप्पी एंटरटेनमेंट ने फिल्म के निर्देशन के रूप में राशिद राह को नाम की घोषणा की। इसके बाद बताया जाता है फिल्म का साउंड ट्रैक आदित्य अहम, हायूम, जेके मजलिस, हृदय खान और सेवी द्वारा रचित किया गया। साउंड ट्रैक सितोल्स पति के गाने आसिफ अकबर द्वारा गाए गए थे और गाने को फेरारी फरहाद ने लिखा और अहमद हयूब ने म्यूजिक कर दिया था। इसके बाद फुटनोट में देखा गया है कि राशिद खान ने फिल्म को 85% काम का निर्देशन किया था और फिल्म का बाकी काम इत्फार चौधरी द्वारा निर्देशित किया गया। हालांकि इसे बांग्लादेश फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा साकिब सोनेट्स के नाम से भी रिलीज किया गया था। संदर्भ में बताया गया है कि सिंगर माइकल काना निर्वाडर इन द प्रथम ओलो बंगाली में 7 जून 2020 को दिया गया था। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म के जो मूल कलाकार रहे हैं शाकिब खान के बारे में। शाकिब खान एक बांग्लादेशी अभिनेता, निर्माता, सामाजिक गायक, फिल्म आयोजक और मीडिया व्यक्तित्व है जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में बंगाली फिल्मों में काम करता है। लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में खान समकालीन फिल्म उद्योग धालीवुड के प्रणोदक रहे हैं। वर्तमान में वे बांग्लादेश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता हैं। शाकिब खान का जन्म 28 मार्च सन 1979 को रागधी मुकद्दसपुर गोपालगंज ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म आयोजक मीडिया व्यक्तित्व है। सक्रिय वर्ष सन 1999 से वर्तमान तक है। संगठन एसके फिल्म से काम करता पूरी सूची है। जीवन साथी अपू विश्वास से इनकी शादी 2008 में हुई और 2018 में इनका डिवोर्स हो गया। शोबनम बबली से इनकी शादी 2018 में हुई। इनके बच्चे अब्राहम खान, जॉय एंड शहजाद खान वीर हैं। सोहन रहमान सोहन की 1999 की एक एक्शन रोमांटिक अनंत भालोबाशा में अपनी शुरुआत के बाद खान को व्यापक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसके बाद खान ने खुद को बंगाली सिनेमा में सबसे असफल अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। अदीउल आलम खोको द्वारा निर्देशित प्रिया अमर प्रिया 2008, जिसमें खान ने लापरवाह रवैये के साथ एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई, उनके कैरियर की एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उनके शिकारी के लिए नए रूप में उन्हें दर्शकों और आलोचकों से प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर के रूप में घोषित किया गया था कि 2016 की एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म बन गई थी। और 2017 की सफलता ख्वाटा और नवाब है, जहां ख्वाटा के 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6
बच्चा पुरस्कार, 2 मेमोरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नवाब के लिए भी चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने बांग्लादेश के एक खुफिया एजेंट की भूमिका निभाई और फिल्म में उनके ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए फिर से उभरने की समीक्षाओं में दर्शकों दोनों की प्रशंसा की। 2019 में खान को फिल्म नालों के लिए 5 मिलियन का भुगतान किया गया और बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले मनोरंजनकर्ता बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में ड्रामा फिल्म सुआ 2006 में, जहां उन्होंने एक गांव में एक लड़के की भूमिका निभाई, और आलोचकों में उनकी आध्यात्मिक प्रशंसा की रोमांटिक फिल्म जैसे अमर प्राणेन स्वामी 2007 में, बोलबो कोठा बसेर दोहरे 2009 में उन्हें सबसे अधिक प्रशंसा। रोमांटिक कॉमेडी एडोर जमाई 2011 में, एक्शन रोमांटिक डॉन नंबर 1 2012 में, राजनीतिक थ्रिलर राजनीति 2017 में जो खान के बाद विवाद पैदा करती है। फिल्म में एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल किया गया जो अंत में निकलता एक रिक्शा की चालक का है की खोज करने के लिए उसके नंबर को कॉल करने की अनुमति मिली। और अधिक जानकारी के लिए विवाद अनुभाग देखें। भाईजान इल्लोरे 2018 में, चालबाज 2018 में और अलौकिक थलर नकाब 2018 में जैसी रोमांटिक एक्शन फिल्मों में उन्हें दुनिया भर की पहचान दिलाई। और राजनीतिक थ्रिलर भी 2020 की कानूनी ड्रामा नकाब LLB 2021 में, जहां उन्होंने एक कलीग की भूमिका निभाई और बन गए इस किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली धालीवुड फिल्म 2011 की। उन्हें मनोज जाला की फिल्म के पात्र गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। 2014 में उन्होंने फिल्म हीरो द सुपरफास्ट के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में पासवर्ड 2019 और वीर 2020 जैसी फिल्मों में निर्माण किया। खान के अपने लंबे कैरियर में 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 मेरियल प्रोथोम एलो पुरस्कार, 3 बच्चा पुरस्कार और 5 CJFG प्रदर्शन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार अर्जित किए गए। उन्होंने 2010 में फिल्म भालोबासी और घोर बांधा जाए नए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन करने वाले एक स्वतंत्र युवक सुरजा खान की भूमिका निभाई। शाहीन सुमन की जोड़ी खोदर पोरे माँ 2012 में एक ऐसे लड़के के चित्रण के लिए उनका दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। उन्हें ASA हक अलील के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। हालांकि रोमांस फिल्म बोलो आरो बोलो बासो तो में 2015